तो मुझे लगता है कि अगर सोचा है, सोच के किया होगा और इतना कुछ अचीव करा है तो बिल्कुल सही है। आई एम विद हिम। विराट कोहली का जो योगदान है, जितना उन्होंने भारतीय क्रिकेट को दिया, टेस्ट क्रिकेट को दिया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। नहीं, देखिए, ये विराट कोहली का अपना पर्सनल डिसीजन है और थोड़ी सी हैरानगी भी जरूर हुई है क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज आ रही थी टेस्ट इंग्लैंड में। मैम रुकिए ना मैम। सीरीज खेलेगा क्योंकि जिस तरह की फॉर्म में है और जिस तरह की मेंटरशिप की इंडियन टीम को जरूरत है, और स्पेशली इंग्लैंड का दौरा हमेशा एक लिटमस टेस्ट रहता है। बट मुझे लगता है कि अगर सोचा है, सोच के किया होगा और इतना कुछ अचीव करा है तो बिल्कुल सही है। आई एम विद हिम। बट थोड़ा दिल उदास सा है क्योंकि मुझे लगता था कि एक बड़ा सा मैच होता, फेयरवेल होता, टेस्ट मैच। लास्ट दफा इंडियन टीम में विराट कोहली टेस्ट मैच खेलता हुआ नजर आता तो मजा लगाता। पर बड़ी यादें हैं कब से, जब मेरे पास पहली बार हमारी एकेडमी में आया था 12 साल का, तब से। और अब इतना कुछ अचीव करके एक वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द गेम है और एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने जिस तरह से हम गेम को खेलते हैं जो, और जिस तरह से इस खेल को कंज्यूम करती है पब्लिक, उसको ही बदल दिया उसने। मुझे लगता है कुछ बहुत कम प्लेयर आते हैं ऐसे जो कि एकदम से पैराडाइम शिफ्ट होता है गेम में, और जस्ट अपने एटीट्यूड्स की बात नहीं है, बट अपनी इंटेंसिटी की तरफ से। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अपने अलग स्टाइल में, जो कि अगर देखें तो आपको लगेगा कि ज्यादा नहीं खेल पाएगा क्योंकि अनऑर्थोडॉक्स है, पर उसके साथ मैनेज किया, जो रिकॉर्ड बनाए, और सचिन गए और एकदम से हमें ऐसा प्लेयर मिल गया। और आई थिंक अब जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट चल रही है, मुझे लगता नहीं कि हम ऐसा खिलाड़ी जो है, इतना कंप्लीट प्लेयर जो है, इतना कंप्लीट एक परसोना जो है, क्योंकि ना सिर्फ रन्स, उनके आंकड़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक परसोना जो होता है ना गेम के साथ, उसने फैंस को जोड़ा है, उसको लोग देखने आते हैं। तो एक वो मैग्नेटिज्म जो है ना, एक करिश्मा जो है, वो बहुत कम खिलाड़ियों में होता है। तो हैट्स ऑफ टू व्हाट ही हैज अचीव्ड एंड आई फील वेरी प्राउड कि मेरी एकेडमी का लड़का है, बचपन से देखा है। जब पहली बार रणजी ट्रॉफी खेला था, मैंने लड़के सिलेक्ट कराया था क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप से आए थे ईशांत और ये, मुझे याद है। पर तो खिलाना नहीं चाह रहे थे क्योंकि अभी छोटे हैं। अभी मैं दे आर रेडी। उसके बाद इंडियन टीम में खेला और जिस तरह से उसने अचीवमेंट जो करी है, और अभी मैं सुन रहा था लोग कह रहे हैं कि देखिए 700 750 रन बना देता, 10,000 हो जाते, तो क्या उससे कोई ज्यादा बढ़िया प्लेयर थोड़ी हो जाता। सो आई थिंक लॉन्ग लिव द किंग। क्योंकि विराट कोहली का जो योगदान है, और जितना उन्होंने भारतीय क्रिकेट को दिया, टेस्ट क्रिकेट को दिया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और हम लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा कि वो चले गए ऐसे छोड़ के टेस्ट क्रिकेट। लेकिन ये उनका पर्सनल डिसीजन है, उनका निजी डिसीजन है। उन्होंने स्वयं इस डिसीजन को लिया तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और बीसीसीआई की हमेशा नीति रही है कि किसी प्लेयर पर न कोई दबाव होता, न कुछ होता है रिटायरमेंट को लेकर। ये प्लेयर का अपना फैसला होता है कि कब वो रिटायरमेंट लेना चाहता, कब नहीं लेना चाहता। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने सोच समझ के कुछ रिटायरमेंट लिया है, तो ये उनका निजी निर्णय है। निजी निर्णय का हमें सम्मान करना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि उनकी पारियों को हम मिस करेंगे, उनके टेस्ट क्रिकेट को हम मिस करेंगे, क्योंकि एक महान बल्लेबाज हैं। और जो बाकी फॉर्मेट हैं उसमें वो खेलेंगे तो हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा जो है एसेट होगा। नहीं, देखिए, ये विराट कोहली का अपना पर्सनल डिसीजन है और थोड़ी सी हैरानगी भी जरूर हुई है क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज आ रही थी टेस्ट इंग्लैंड में। उससे पहला रिटायरमेंट लेना तो मैं थोड़ी हैरानगी जरूर हुई है। पर ये ऐसे डिसीजन जो सोच समझ के लिए जाते हैं, वो काफ़ी दिनों से ऐसे प्रतिक्रिया भी आ रही थी पेपर में कि वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट से।